हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम इज ए पार्ट ऑफ कोन। ये कोन है, इसका जो नीचे का पार्ट है विद टू सर्कुलर बेसेस, इसके दो सर्कुलर बेस हो, वो क्या कहलाता है? हमारे पास फ्रस्टम कहलाता है। फ्रस्टम इज ए पार्ट ऑफ कोन। ये कोन का एक पार्ट है। कोई भी कोन को हम बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट क्या कहलाता है? उसका हमारे पास फ्रस्टम कहलाता है। अब हम सबसे पहले प्रूव करेंगे इसके फॉर्मूले। सबसे पहले प्रूव करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इसके क्या प्रूव करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ये हमारे पास एक कोन है। फ्रस्टम क्या है? कोन का एक पार्ट है। इसकी कोन की हाइट कितनी ली हमने? कैपिटल एच। कोन की स्लैंट हाइट कितनी ली हमने? कैपिटल एल। कोन की रेडियस कितनी ली हमने? R1। इसको बीच में से डिवाइड किया गया। इसकी रेडियस कितनी है? R2। फ्रस्टम की हाइट कितनी है? स्मॉल एच। फ्रस्टम की स्लैंट हाइट कितनी है? स्मॉल एल। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ऊपर h माइनस एच, ये कितना हो जाएगा? L माइनस एच। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ये ट्रायंगल हमारे पास और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल हमारे पास। दो राइट ट्रायंगल है हमारी। इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यहाँ पे एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD इक्वल्स टू कितने डिग्री का है? राइट एंगल है। एक एंगल हमारे पास क्या है? राइट एंगल है, जो कि गिवन है। उसके बाद दोनों ही पार्ट्स में ये वाला जो एंगल है क्या है? कॉमन है। एंगल BOA और एंगल DOC। एंगल BOA इक्वल्स टू एंगल DOC क्या कह रहा है? कॉमन है दोनों में। ये पार्ट है क्या है? दोनों में कॉमन है। कोई भी ट्रायंगल जिसके दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसी होगी? सिमिलर होगी। यहाँ पे ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD किसके द्वारा? बाय एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास? सिमिलर होगी। अगर दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं तो सभी साइड और सभी एंगल क्या होंगे? सॉरी सर, साइड्स आर इन द सेम रेशियो और ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी एंगल तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। साइड्स क्या होंगी? इन द सेम रेशियो। अब हमने फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया प्रूव करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके उसमें होता है? अब यहाँ पे देखो इक्वल है ये, जब साइड्स आर इन द सेम रेशियो, साइड सेम रेशियो होंगी तो इसकी हाइट इक्वल होगी। इट मींस OA डिवाइडेड बाय OC इक्वल्स टू स्लैंट हाइट इक्वल होगी OB डिवाइडेड बाय OD इक्वल्स टू रेडियस की इक्वल हो जाएगी AB डिवाइडेड बाय सॉरी CD। ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल किसके द्वारा? बाय CP अब क्या कर रहे हैं? हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्रूव करना है। किसके उसमें होता है? रेडियस और स्लैंट हाइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने प्रूव करना है क्या लेंगे? रेडियस और स्लैंट हाइट, ये दोनों है, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। ये ले ले OB बाय OD इक्वल्स टू AB बाय CD। OB क्या है हमारे पास? कैपिटल L डिवाइडेड बाय OB क्या है? कैपिटल L डिवाइडेड बाय OD क्या है? L माइनस L इक्वल्स टू
क्या करा है ए बी बाई सी डी, ए बी क्या है हमारे पास रेडियस r1 डिवाइडेड बाई r2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा r1l माइनस का r1 स्मॉल l इक्वल्स टू r2 कैपिटल L, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, कैपिटल L वाला एक साइड रखने, माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, r1l माइनस का r2l इक्वल्स टू r1l, l क्या दोनों में से कॉमन है, l बार कॉमन ले लिया, कितना आ गया r1 माइनस का r2 इक्वल्स टू r1 और इनटू स्मॉल l, और यहाँ पे कैपिटल L की वैल्यू निकालेंगे हम r1l डिवाइड बाई r1 माइनस का r2, ये आ गया बेटा किसकी वैल्यू आ गई है स्लेंट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लेंट हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, बड़े वाले कोण के कर्व्ड सरफेस एरिया में से, बड़े वाले कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई, रेडियस कितनी है r1, स्लेंट हाइट कितना है l, इसमें से हम माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें इस छोटे वाले कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर दें, छोटे वाले कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास पाई, रेडियस क्या है r2 इनटू हाइट, स्लेंट हाइट क्या है l माइनस l, सोल्व कर लें, पाई r1l माइनस का पाई r2 कैपिटल L माइनस माइनस प्लस पाई r2 स्मॉल l, याद आएगा इन दोनों में से पाई और l कॉमन है, पाई और l कॉमन ले लिया, यहां से कितना बच गया हमारे पास r1 माइनस का r2 प्लस पाई r2 l, L की वैल्यू कैपिटल L की वैल्यू हमारे पास है, पुट करते हैं यहाँ पे कैपिटल L की वैल्यू हम, पाई कैपिटल L की वैल्यू कितनी है हमारे पास r1l अपॉन में r1 माइनस का r2 इंटू r1 माइनस का r2 प्लस पाई r2l, r1 माइनस r2 से r1 माइनस r2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे पाई r1l प्लस पाई r2l, पाई और l कॉमन है, पाई और l कॉमन ले लिया, यहां से क्या आ गया हमारे पास r1 प्लस r2, तो हेंस ये आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज इक्वल्स टू पाई l इंटू रेडियस r1 प्लस। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो अभी बड़ा आपने पहले वाले इसमें प्रूव किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर एंड लोअर बेसिस, एरिया ऑफ लोअर बेस प्लस एरिया ऑफ अपर बेस, एरिया ऑफ लोअर बेस एंड एरिया ऑफ अपर बेस। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, पाई l इंटू r1 प्लस r2 प्लस एरिया ऑफ लोअर बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, r की जगह रेडियस क्या है हमने r1 का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द अपर बेस, अपर बेस क्या है सर्कल है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पाई r2 का स्क्वायर, रेडियस है r2 तो पाई r2 का स्क्वायर, तो हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए
कोण इज इक्वल टू कितना आ गया पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है इसका, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम। फ्रस्टम की वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम, पहले दो ट्रायंगल हमारे पास, दो ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे सिमिलर प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री का। हमारे पास दोनों एंगल कितने डिग्री के दिए गए 90 डिग्री के दिए गए हैं। उसके बाद एंगल BOA इक्वल्स टू एंगल DOC, ये क्या हमारे पास BOA ये वाला एंगल है, DOC इसमें ये वाला एंगल है, दोनों में एंगल क्या हमारे पास कॉमन है। तो यहाँ पे कोई भी दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD, OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD किसके द्वारा बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स क्या होंगी इन द सेम रेशियो प्रोपोर्शनल होंगी। इट मींस ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस इक्वल रेडियस हो जाएगी हमारी AB डिवाइडेड बाय CD इक्वल्स टू OA डिवाइडेड बाय OC इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाय OD, इसके द्वारा बाय CPST, किस द्वारा हो जाएगा ये बाय CPST। अब इन दोनों को लेकर के हम प्रूव करेंगे। दोनों साइड इक्वल है, AB बाय CD इक्वल्स टू OA बाय OC। पहले हमने ये दोनों लिए थे रेडियस के साथ में हाइट ली थी, सोशलाइन हाइट ली थी। अब रेडियस के साथ में किसको काउंट करेंगे हाइट को काउंट करेंगे। रेडियस के साथ में हम किस टाइप से बेटा AB क्या हमारे पास R1 डिवाइड बाय CD के हमारे पास R2 इक्वल्स टू OA के हमारे पास कैपिटल H इंटू H माइनस का स्मॉल h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम, मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा हमारे पास R1 कैपिटल H माइनस का R1 स्मॉल h इक्वल्स टू R2 कैपिटल H। कैपिटल H वाला को एक साइड रख लेंगे, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का R1H माइनस का R2 कैपिटल H, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। दोनों में से कैपिटल H कॉमन ले लिया, ये कितना आ जाएगा हमारे पास R1 माइनस का R2 इक्वल्स टू R1H। H की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, H की वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर किसका हो जाएगा डिवाइड में R1H अपॉन में R1 माइनस का R2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास H की वैल्यू आ गई। हम इसको प्रूव कर देंगे। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, उसके लिए बड़े वाले कोण में से इस छोटे वाले कोण की वॉल्यूम हम माइनस कर दें, बड़े वाले कोण की वॉल्यूम में छोटे वाले कोण की वॉल्यूम माइनस कर दें तो किसकी बच जाएगी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की बच जाएगी। बीच का जो फ्रस्टम का पार्ट है ये बच जाएगा हमारे पास। बड़े वाले कोण की वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर कैपिटल H माइनस का छोटे वाले कोण की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, और वैल्यू कितनी बच जाएगी हमारे पास कैपिटल H माइनस का हाइट कितनी है कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। ये हाइट हमारे पास इसकी सोल्व कर लो।
1/3 पाई r1 का स्क्वायर कैपिटल X माइनस का, इसको दोनों साथ में मल्टीप्लाई कर दें 1/3 पाई r2 का स्क्वायर कैपिटल X और माइनस माइनस प्लस 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और स्मॉल h। दोनों में से क्या करें है 1/3 पाई h कॉमन है, 1/3 पाई और कैपिटल H कॉमन है, यहां से कितना आ गया r1 का स्क्वायर माइनस यहां से कितना आ गया r2 का स्क्वायर प्लस 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1/3 पाई h की वैल्यू रख दें, h की वैल्यू कितनी होगी r1 स्मॉल h अपॉन में r1 माइनस का r2 इंटू ये कितना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a माइनस b और a प्लस b r1 प्लस r2 प्लस क्या हमारे पास 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h, r1 माइनस r2 से कैंसिल हो जाएगा, ये r1 h से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना 1/3 पाई r1 को r1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 का स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई r1 को r2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 r2 इंटू h प्लस ये कितना हमारे पास 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h, पूरे में से 1/3 पाई h कॉमन आ रहा है 1/3 पाई और h पूरे में से कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बच गया हमारे पास r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बच गया r1 इंटू r2, ये क्या हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, हेंस ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। हेंस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना आ गया हमारे पास 1/3 पाई h इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 4, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। क्या होगी बेटा, हमने पढ़ा था कोन की जो स्लैंट हाइट है, क्या फॉर्मूला होता था कोन स्लैंट हाइट का L इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास इस r स्क्वायर की जगह दो रेडियस है और जो ये पार्ट है इन दोनों रेडियस के बीच का पार्ट है, तो इन दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, ये तो है हमारे पास कोन स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू इन दोनों रेडियस के बीच का पार्ट है, तो दोनों रेडियस माइनस कर देंगे r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r1 माइनस r2 का स्क्वायर प्लस हाइट h का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला होगा स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं फ्रस्टम ऑफ कोन के बेस के ऊपर, उन फॉर्मूला के बेसिस अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 13.4 के। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.4 का, क्या कर रहे हैं, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम, पानी पीने का एक ग्लास किसकी शेप में है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन की शेप में है, जिसकी हाइट दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। अपर और लोअर जो बेस एंड्स है उन दोनों के डायमीटर दिए गए हैं 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, फाइंड आउट करनी है हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ अपर एंड D1 इक्वल्स टू कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ
अपर एंड R1 इक्वल टू आधा हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ लोअर एंड D2 इक्वल टू कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लोअर एंड R2 इक्वल टू इसका आधा कितना होता है 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट दी गई हमें, हाइट ऑफ ग्लास H इक्वल टू दी गई है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है इन सेंटीमीटर क्यूब। कैपेसिटी ऑफ गिलास, कैपेसिटी का मतलब क्या फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का हमारे पास। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, हाइट h कितना है 14 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सोल्व कर लेंगे 7 1 जा 7 2 जा 22 2 जा 44 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 44/3 इंटू 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 44 7 जा 308 डिवाइडेड बाय 3 इतने सेंटीमीटर क्यूब, या तो ये हो जाएगा या फिर इसको सोल्व कर लेंगे 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 2/3 इतने सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। एक फ्रस्टम ऑफ कोन स्लैंट हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है पेरीमीटर्स ऑफ एंड्स दिए गए हैं 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ लोअर एंड दिया गया है पेरीमीटर ऑफ लोअर एंड कितना दिया गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर्कमफ्रेंस एंड के नीचे सर्कल क्या कर रहा है, सर्कल किस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 पाई, इसकी रेडियस क्या ली हमने r1 इक्वल्स टू कितना हमारे पास 80 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस r1 इक्वल्स टू 18 r1 इक्वल्स टू 18 7 डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएंगे डिवाइड में 2 9 जा 9 7 जा 63 डिवाइड बाय 22 रेडियस r1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 63/22 इतने सेंटीमीटर। रेडियस r1 आ गया हमारे पास। अब क्या करें पेरीमीटर ऑफ द अपर एंड, पेरीमीटर ऑफ अपर एंड दिया गया कितना दिया गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द अपर एंड कितना दिया गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। वही अपर एंड सर्कल क्या करता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई, रेडियस कितनी अपर एंड की r2 2 पाई r2 इक्वल्स टू कितना है 6 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस r2 इक्वल्स टू 6 रेडियस r2 फाइंड आउट करना है 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 22 2 3 जा 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 22
रेडियस R2 इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाय 22 इतने सेंटीमीटर। ये किसकी आ गई, रेडियस R2 आ गया हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला था कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। स्लैंट हाइट L कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू R1 कितनी है हमारे पास 63 डिवाइड बाय 22 प्लस R2 कितना है 21 डिवाइड बाय 20, 22/7 इंटू 4। एलसीएम कितना आ गया 22, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 1 4 और 6 + 2 8। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेंस ये आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। कितना आ गया हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।